विवाह पद्धति को सुधारिए। सनातनी परंपरा का मूल है विवाह पद्धति। जब तक ये नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी बताइए, विवाह किस किस का हो गया है? हाथ उठा के बताना जरा। जो हाथ नहीं उठा रहे उनके हाथ में मन में चिंता है कि एक और कर लें। हो गया? कितने फेरे होते हैं विवाह में? हाँ 7 7 होते हैं। कहां लिखा है? कहां लिखा है 7 होते हैं? बताओ बाबा जी। हाँ परीक्षित जी कितने होते? देखो हमारे हुए नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। कितने होते हैं? 7। तुमने तो गाना भी बना लिया। जब तक फेरे ना हो पूरे। कितने? भैया निवेदन है 7 फेरे नहीं होते, 4 होते हैं। भारत की वैदिक परंपरा में 7 फेरे नहीं हुए थे, केवल 4 फेरे किए जाते हैं। ये 7 फेरे तो ये तब से शुरू हुए, तब से ये टीवी सीरियल आ गए हैं। अज्ञानता के बस आदमी 7 फेरे लेता है। 4 फेरे हुए तो होते हैं। और एक एक फेरा एक एक वचन देता है। अर्थ का, धर्म का, काम का, मोक्ष का, चतुर्विध पुरुषार्थ के वचन दिए जाते हैं। पहला वचन पति देता है अपनी अर्धांगिनी को, मैं अर्थ कमा के लाऊंगा, जीवन भर अर्थ की तुझे कमी महसूस नहीं होने दूंगा, अपने घर में भरपूर मात्रा में अर्थ के प्रयास करूंगा। ये पहला पुरुष वचन देता है। फिर कन्या वचन देती है, मैं वचन देती हूं जब आप अर्थ कमा के लाओगे तो मैं धर्म के साथ उसका भोग करूंगी और उस अर्थ से संपूर्ण परिवार का भरण पोषण करूंगी। तीसरा वचन फिर पुरुष देता है, यदि तुम धर्म के संग उस अर्थ का उपभोग करोगी तो मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूरा करूंगा। और जैसे ही ये तीसरा वचन पुरुष देता है तो चौथा पुरुष वचन फिर पुनः महिला देती है कि यदि आप मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर दोगे तो मैं आपको मोक्ष तक लेकर जाऊंगी। ये मेरा वचन है। अब तुम कौन कौन से वचन देते हो? वैसे तुम्हें याद तो होंगे नहीं। हाँ, क्योंकि महाराज जी जब वचन का समय आता है तब तो नींद आती है। अब नींद आएगी जब ऐसे ब्याह करोगे तो। इसीलिए मेरा निवेदन है। अच्छा एक गजब की बात और है, जेठ का महीना, टेम्परेचर 50 डिग्री और दूल्हा जा रहा है ब्याह करने, क्या पहन के? 3 पीस 5 पीस, टाई लगा के वेटर बन के एकदम, और कोट पहन के। मैं पूछता हूं भैया जी 40 डिग्री टेम्परेचर में ये कोट पैंट? अरे मेरा ब्याह हो रहा है। तुम्हारा ब्याह हो रहा है तो ब्याह में ये कोट पैंट? बोले आप नहीं जानते पढ़े लिखे की निशानी। हमने कहा श्रीमान जी पढ़े लिखे की निशानी नहीं है, 40 डिग्री की टेम्परेचर में जो कोट पैंट पहनते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। अरे अंग्रेजों की तो मजबूरी है कोट पैंट पहनना, क्योंकि उनके बाद टेम्परेचर डाउन रहता है, वो नहीं पहनेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन हमको होड़ करने की इतनी जिद पड़ी हुई है कि उनकी मजबूरी को हम अपना शौक बना लेते हैं। सुनिए जरा, अंग्रेजों की मजबूरी है पैकेट बंद भोजन करना। क्यों? क्योंकि उनके वहां ताजा फल, ताजा सब्जी मिलती नहीं है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहां से खाएंगे? मजबूरी है। लेकिन उनकी मजबूरी हमारी आदत बन गई है। उनकी मजबूरी है क्या? ब्रेड खाना, सड़ा हुआ भोजन। क्यों मजबूरी है? क्योंकि भैया आटे की कमी है, अनाज होता नहीं तो ब्रेड तो खाने ही पड़ेंगे। लेकिन उनकी मजबूरी को हमने शौक बना लिया, ब्रेड खाना अपना। अरे हम पढ़े लिखे हैं, अरे गमारों सुधर जाओ। उनकी मजबूरी है बोतल बंद भोजन करना, 1 महीने का 2 महीने का एक बोतल में सॉस बना के रख लिया, चटनी। उनकी मजबूरी है क्योंकि रोज ताजे फल नहीं मिलते। हमने उसको अपना शौक बना लिया, घर में टमाटर भरे रखे हैं लेकिन सॉस से रोटी खाएंगे। उनकी मजबूरी, हमारा शौक। उनकी मजबूरी है
यदि फ्रीज में भोजन नहीं रखेंगे तो सड़ जाएगा, और इकट्ठा करके नहीं रखेंगे तो भोजन आएगा कहां से? उनकी मजबूरी है। हमने उनकी मजबूरी को अपना शौक बना लिया। फ्रीज में महाराज कई माताओं को देखता हूं भर के फ्रीज रख देंगी 10 महीने के लिए। सब्जियों में से बदबू आ रही है, फ्रीज भरा पड़ा है। क्यों? 2 कदम पे तुम्हारी सब्जी मंडी है, रोज ताजा फल आ रहे हैं, लेकिन ताजा नहीं खाएंगे। क्यों? अंग्रेजों की गुलामी है ना अंदर, इसलिए सड़ा हुआ खाएंगे। यहां तक तो फिर भी ठीक महाराज, अब तो ऐसी दुर्दशा हो गई है, आप देखो जरा सिटियों में जाकर बना हुआ भोजन पैकेटों में बंद आ रहा है, महीनों का बना हुआ। रेसिपी क्या है? बोले बस गर्म पानी करो, उस पैकेट को उसमें डाल दो, 10 मिनट में पनीर तैयार। रोटी पैक बंद होके आ रही है पैकेट में, बस 1 महीने 2 महीने पहले पैक बंद हुई थी, तवे पे गरम करो रोटी तैयार। अब बताओ, अब ऐसे भोजन को आप खाओगे क्या होगा? जल्दी जाओगे? वैसे ठीक भी है, यदि सब अच्छा खाने लग जाए तो धरती पे भीड़ हो जाएगी, इसलिए खाओ जाओ मरो। सभी जीवित हो जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? मेरा निवेदन है, जितने लोग आप कथा में आ रहे हैं थोड़ा सा ज्ञान लेके जाइए, जीवन जीने की कला सीखिए। ये कथाएं आपको केवल इसलिए नहीं सुनाई जाती कि आप बस सुन लो, हाँ जी करके चले जाओ। यहां से जीवन जीने की कला सीख कर जाइए, जीवन कैसे जीना चाहिए। क्योंकि यहां से यदि जीवन जीने की कला सीख कर नहीं गए तो इन कथाओं का कोई मोल नहीं है साहब।